हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स पढ़े में। देखिए, जो मैथमेटिक्स का हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है क्लास 10 का, उसमें हम स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन मोड पर एनसीईआरटी से क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब मैंने बोला था जैसा कि हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो लास्ट 3 इयर्स में आए। मैक्सिमम मैं 3 इयर्स बार बार लेके इसलिए चल रहा हूँ, जो भी चेंजेस हुए ये कोरोना के 2020 के बाद से सारे चेंजेस हुए। 21 में एग्जाम ही नहीं हुआ, 22 23 दो बार एग्जाम्स हुए। तो उसी इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लास्ट 2-3 इयर्स के क्वेश्चंस, लास्ट 2-3 इयर्स के क्वेश्चंस, व्हाटएवर चेंजेस हैज हैपेंड इन द लास्ट 2-3 इयर्s only. So बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि प्लीज मेरे YouTube चैनल मैथ्स पढ़े को प्लीज सब्सक्राइब करिए, प्लीज मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, प्लीज मेरे रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, फेसबुक रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इंस्टा पर मैं इधर डिसकंटिन्यू हो गया हूँ रील्स शेयर करने के लिए, मैं फिर से रील्स शेयर करता हूँ इंस्टा पे भी, जिससे कि वहां पे भी जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को देखें और बेनिफिट लें। अब आज देखिए हम कुछ क्वेश्चंस हट के एनसीईआरटी से हट के कुछ कर रहे हैं कि क्वेश्चन 21-22 में आया हुआ है। तो इसमें हमें क्या है कि मीन दे दिया है ऑलरेडी, इस क्वेश्चन में मीन ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। ये क्लास इंटरवल दिया, फ्रीक्वेंसी दिया, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ है, इसी एफ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे अच्छा है कि हम डायरेक्ट मेथड लेके चलें। अज्यूम मीन मेथड में अननेसेसरी एक स्टेप्स और बढ़ाने से अच्छा है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, सिग्मा xi fi करके वहां से मीन निकाल देंगे, फॉर्मूले में रख करके। तो चलिए हम अपना पहले xi निकालते हैं। xi अगर देखिए 0 to 10 का 5 है, फिर हम इसमें सब में ऐड करते जाएंगे 10 10 25 35 45। अब हम क्या करेंगे, xi fi निकालेंगे अपना। xi fi देखेंगे तो 25 to 25 ये होता है 450, ये होगा 35f और ये होगा 270। अगर हम इसको ऐड करें तो ये जो फंक्शन आएगा ये हमें मिल रहा है सिग्मा एफ आई, बट ये जो भी नंबर होंगे 24 एंड 20 44 हुआ, 44 प्लस एफ होगा ये। और इसको देखें अगर हम 270 इन सबको ऐड करें, 250 हुआ, 250 और 450 700 हुआ, 970 प्लस 35 एफ। आते हैं अपने फॉर्मूले में, मीन के फॉर्मूले में मीन क्या दिखा रहे हैं, एक्स बार सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi। एक्स बार आपको पहले से 25 दे दिया गया है, सिग्मा xi fi 970 प्लस 35 f है, और ये जो सिग्मा fi है ये 44 प्लस f है। एक बार फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 44 880 और 2 इसको अगर आप देखें तो ये 1100 आ रहा है। 1100 प्लस 25f इज इक्वल टू 970 प्लस 35f। इधर आते हैं, इसको नंबर को एक साइड में, f को एक साइड में, तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। 1100 माइनस 970 इज इक्वल टू 35f माइनस 25f, ये हो गया 270, सॉरी आई एम सॉरी रियली सॉरी 130 इज इक्वल टू ये 35f था, 35f ये हो गया 10f। तो f क्या आ जाएगा, यहां से देख करके सिंपल सा 13 आ गया, कुछ भी नहीं था, बस सिंपल से सिग्मा। अब देखिए मैं अज्यूम मीन मेथड में लेके इसलिए चल रहा था, अननेसेसरी मैं
ए मान था, फिर उसमें एक डी आ था, फिर अननेसेसरी का ये कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ी सी और आपको कॉम्प्लिकेटेड लगती है। सिंपल सिंपल सा था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया दोनों को इक्वेशन को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आते हैं इस पे, मोड पे या मीडियन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें मीडियन फाइंड करना है। अब मीडियन मिडिल मोस्ट टर्म की वैल्यू होती है, इसके लिए मुझे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। इसके लिए एक नेक्स्ट टेबल बनाएंगे सीएफ के लिए, ये एफ है, मैं सीएफ के लिए एक और टेबल बना रहा हूं। 5, 13, 33, 48, 55, 60। अब क्वेश्चन क्या बोलता है मीडियन के लिए? मीडियन के लिए क्वेश्चन कहता है मीडियन क्या है आपका, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अगर हम देखें मेरे टोटल टर्म्स हैं 60, इवन है, तो मिडिल 30 और 31st टर्म होंगे जो दोनों ही इसमें आएंगे। यहां तक 13 हुआ, यहां 14 से 33 तक वैल्यू यहां पर एग्जिस्ट करेगी, 20 टर्म्स है इसमें। 14 से 33 तक वैल्यू यहां एग्जिस्ट करेगी, तो 30 और 31 दोनों आएंगे, यही मेरा मीडियन क्लास होगा। लोअर लिमिट है 20, टोटल वैल्यू है 60, तो n/2 30, cumulative frequency CF of the class preceding the median class यानी 13, so 30 minus 13 upon F frequency of the median class into H class width, तो ये हो गया 20 plus 17 upon 20 into 10, ये 0 से 0 कैंसिल कर दें, 20 प्लस इसकी वैल्यू निकालेंगे 8.5 आएगी। इस क्वेश्चन के लिए हमारा मीडियन आ गया 28.5 स्टूडेंट्स मार्क्स। इनफैक्ट ये सॉरी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही थी, तो मार्क्स आए। अब जो लास्ट क्वेश्चन आज का हम करेंगे वो मोड पर होगा। देखिए मीन और मीडियन हमने कर लिया, मोड पर क्वेश्चन करते हैं। देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई टेबल नहीं दिया हुआ है, जो भी कुछ लिखा है सब वर्ड्स में लिखा हुआ है। मोड ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का 75 है, मॉडल क्लास 65 से 80 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास 6 है। चलिए पहले मैं मोड का फॉर्मूला जरा लिखता हूं। मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। हमें क्या क्या गिवन है इसमें? मोड दिया है, L दिया है, लोअर लिमिट 65 प्लस F1 हमें पता ही नहीं, यही तो हमें पता करना है। F0 प्रीसीडिंग क्लास 6, 2F1 नहीं पता, 6 माइनस 8 इंटू 15। अब इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए इस तरह का देख करके हमें परेशान नहीं होना है, ये कैसे है, क्या हो गया। सिंपल सा उल्टे ऑर्डर में चलते हैं। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, जैसे बोर्ड मास में हम ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन करते थे, यहाँ पर हमें उल्टा चलना है। अब यहाँ पे तो कोई सब्ट्रैक्शन पहले कुछ ब्रैकेट फिर बाद में, पहले ये प्लस माइनस कर दो, सबसे सिंपल। प्लस को माइनस किया तो क्या आया 65, 75 माइनस 65, 75 minus 65 is equal to F1 minus 6 upon 2F1 minus 14, और यहाँ पर 15 तो है ही है। अब ये 10 बचा, ये 10 में ये नीचे वाला टर्म इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको और सिंपल बनाना है, इसको फिर से एक स्टेप लिख दीजिए। 10 is equal to F1 minus 6
2f1 माइनस 14 इंटू 15। अगर आप देखिए 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, ये यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो 4f1 माइनस 28 इज इक्वल टू 3f1 माइनस 18। f1 को इधर लाए, इसको इधर लाए, तो यहाँ सॉल्व करते हैं थोड़ा इसको। 4f1 माइनस 3f1, 28 प्लस है उधर जाएगा, 18 माइनस है, हमारे पास 10 बच गया। f1 की वैल्यू क्या आ गई? 10। यही हमारा आंसर हो गया। सिंपल। पेशेंसली का सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। मैथ्स अगर आपने पेशेंस लूज की, क्वेश्चन हाथ से चला गया, लूज हो गया क्वेश्चन, तो आप पेशेंस से सॉल्व करना है। और फिर से थोड़ा अपने फाउंडेशन पे अभी भी नहीं किया है तो अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाइए, थोड़ा पीछे की चीजें आपसे आपकी रिवाइज होगी। मैथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम क्यों होती है, मैथ्स डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि हम पीछे के क्लासेस की सारी चीजें भूल चुके हैं। किसी और सब्जेक्ट में भूल गए, इट डजंट मैटर, नहीं याद आया नहीं याद आया। मैथ्स में पहला दूसरा स्टेप हो सकता है कि क्लास 10th है, नेक्स्ट स्टेप क्लास 9th हो जाए, उसके नीचे चलते जाए तो हो सकता है कहीं पर आकर के हम क्लास 6 7 में आकर के प्रॉब्लम में फंस जाएं। लीनियर इक्वेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसा कुछ आ गया 6 क्लास, नीचे आते आते क्लास 6 आ गया। अब अगर हमें नहीं आ रही है क्लास 6 तो ऑब्वियसली मैथ्स इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। तो बस इसी पर वर्क थोड़ा सा पुराने, अभी टाइम है, ऐसा कुछ नहीं, आधा घंटा अपने छोटे भाई बहन को उनके सिलेबस देख लिए, उनको समझा दिए कुछ, तो आपके लिए बहुत अच्छा वो रिवीजन आपके लिए होगा, बहुत अच्छा रिवीजन, अपने फाउंडेशन पर रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि कोर्स अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, एक चैप्टर बचा हुआ है, तो कोर्स तो हमने कंप्लीट कर लिया है। हम प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, हमारे फाउंडेशन में प्रॉब्लम आ रही है। हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम बीच में स्टक हो जा रहे हैं। अब इसके बाद हम क्या करें, हम इस पेन नहीं आगे बढ़ रही, तो फाउंडेशन में दिक्कत है थोड़ी सी, क्वेश्चन समझने में बार बार। अब एक और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, एक क्वेश्चन को 3 बार 4 बार 5 बार समझिए। आपको कैसे मैं बताऊं कि वही चीज आपको फिर लगने लगेगी, अरे ये तो हमने ध्यान नहीं दिया था, ये तो हमने देखा ही नहीं था, ये क्वेश्चन में तो ये पहले से दिया हुआ था। यही होता है मैथ्स में। हम अगर अपनी रियल लाइफ को थोड़ा सा कोरिलेट करें, मैथ्स वैसे ही कुछ है, हर सब्जेक्ट की तो मैंने याद बात में मैथ्स में कोरिलेट करें तो कुछ ऐसे ही आपको चीजें निकल करके आएंगी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। प्लीज मेरे YouTube चैनल मैथ्स पढ़े को प्लीज सब्सक्राइब करिए, प्लीज वीडियोस को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा फेसबुक रील्स को मेरे शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। लास्ट चैप्टर हम प्रोबेबिलिटी लेकर के आएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।